Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss MCQ of metals and non-metal of class 10. So let's start. First question is, aluminium is used for making utensils, cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? ऑप्शंस दिए गए हैं 4, बट आपको इनमें से कोई भी टिक नहीं करना है। उसके नीचे एक और ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें से आपको टिक करना है। तो वो ऑप्शन पेयर में नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज, सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा है? तो एज वी नो, लेड, क्योंकि ये सारे मेटल हैं वो सब कंडक्ट करते हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सोनोरसिस। आप आंसर नीचे देख सकते हैं, ऑप्शन ए। यहाँ पे एक रिएक्शंस दिया गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3+2NaOH बैलेंस किया गया है, तो गिव्स आउट फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस H2O। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बना रहा है वहाँ पर? जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर गैप, यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आएगा आपका सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। Which of the following is the correct arrangement of the given metals in ascending order in their reactivity? आप लोगों को भी पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ा क्या है? 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8। इसी को डिसेंडिंग करना होगा तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनमें रिएक्टिविटी के आधार पर कौन ज़्यादा सबसे रिएक्टिव है उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी के आधार पर याद करने के लिए एक कुछ ट्रिक होता है। जैसे बोलते हैं लोग के, ना, का, मग, अल, जन, फेई, पबा, हकू, अग, औ, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हुआ याद करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा, जो ऊपर में है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे आ रहा है वो उसमें रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम ऑप्शन डी में है। सोडियम किससे स्टार्ट होता है? तो Na से, मैग्नीशियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन, Fe लिखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आवर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following pairs will give displacement reaction? आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे AB एक रिएक्शन है, उसमें C से रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। AB एक कंपाउंड प्लस एक एलिमेंट से रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे A अकेले हो जा रहा है और B C, तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। ये जो B था वो अब C के साथ चला गया यहाँ पर, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ठीक है, एक फेरिक ऑक्साइड आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसको कॉपर मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि कब डिस्प्लेसमेंट होगा? तो जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल हो और एक लोअर रिएक्टिव मेटल हो तभी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे वाटर इतना है, यहाँ पे इतना है, अगर पाइप से हम इसको जोड़ दें तो दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा। ऐसा पता है आप लोगों को, क्योंकि रिएक्शन हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बी, हमारा सही ऑप्शन है बी, AgNO3+Cu, ठीक है। तो Cu
Eighth question is non-metal gives covalent colloids because non-valent कोवैलेंट क्लोराइड्स क्यों देते हैं, तो कारण क्या है? तो सिंपल सी कारण है, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसको हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं कि ये इसको शेयर करेगा, वो उसको शेयर करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी। आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे नीचे में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिर से फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पेयर में आंसर देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl, ये क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं, ये भी। फोर्थ एंड थर्ड, CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, एंड HCl आयोनिक कंपाउंड नहीं है। KCl पड़ेगा और आपको NaCl, जो कि भी मैंने बताया, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट XYZ आर एज फॉलोज। X इज इक्वल टू The electronic configuration of 3 element XYZ are as follows. X is equal to 2, 4, Y की वैल्यू दी गई है और Z की वैल्यू दी गई है। Which two element will combine? कौन सा दो एलिमेंट कंबाइन होगा और एक आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, उसका फॉर्मूला भी लिखना है। ओके देन, तो सबसे पहले कि जो X की वैल्यू दी गई है 2 and 4 है, तो 4 तो शेयर करेगी, म्यूचुअल शेयरिंग करेगी, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो बचा क्या है? Y एंड Z। तो YZ कहाँ पर है? ऑप्शन बी और करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। दी हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, ऊपर वाले में आते हैं। तो आर एक्सट्रैक्टेड बाय दी, किस प्रोसेस के थ्रू वो लोग एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? कौन सा फॉलोइंग 4 मेटल में से कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस होता है? लस्ट्रस, ठीक है, तो सल्फर दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, तो आयोडीन हमारा सही ऑप्शन है। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, तो एल्युमिनियम दिख रहा है तो एल्युमिनियम ही होगा, ऑफकोर्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। विच वन अमंग इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट है जिसका नाम यहाँ पे X डिनोट किया जा रहा है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर हम लोग यहाँ पर नंबर लिखते हैं और यहाँ पर मास लिखते हैं। तो H12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X? इसके पास में कौन सा इनर्ट गैस है? तो 12 है, आपका नियोन 10 पर आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही पास है। तो नियोन का फॉर्मूला होता है क्या? NeON। नियोन का सिंबल क्या है? Ne। The process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called, तो ऑप्शन से आपके दिए गए हैं, रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग। तो हमको हमारा ऑप्शन होगा कैल्सिनेशन। Oxides of moderately reactive metals like zinc, iron, nickel, tin, copper, etc. are reduced by using carbon as reducing agent.
ऑप्शन सी। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रफ्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जैसा कि हमारे घरों में भी होता है, यूटेंसिल्स में जिंक की एक कोट चढ़ी हुई होती है, एक लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। विश्व एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट फिर से एक्स दिया गया है, इज सॉफ्ट, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है, एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, और एक चाकू से भी कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो चाकू से ही कट जाए, वो मेटल है। और कौन सा मेटल है? ऑप्शन ए आपको सामने, सॉरी ऑप्शन बी Na, सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है, वो मेटल होने के बाद भी एक नाइफ से कट करने पर इजीली 2 भागों में कट जाए, जैसे पनीर कटता है, ठीक है। तो हमारे सारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सॉरी हमारे सारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो हमारा अगले चैप्टर पर होगा। सो तब तक के लिए